अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। कौम के बहादुर सपूतों ने अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। आपको अपडेट करें। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाइयों में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और खारजी हलाक कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 23 सपूत शहीद और 29 जख्मी हुए। अफवाज पाकिस्तान ने हमलों के खिलाफ दिफा का हक इस्तेमाल किया। कौम के बहादुर सपूतों ने अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ISPR ने बताया कि जवाबी कार्रवाइयों में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और खारजी हलाक कर दिए गए। पाक फौज की कार्रवाई अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। तालिबान ने भारतीय ईमा पर पाकिस्तान पर हमले किए हैं, जिसका जवाब देना ज़रूरी था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिर्फ तालिबान और ख़वारिज के दहशतगर्द मराकज़ को निशाना बना रहे हैं। अवामी मकामात के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। ज़राए का कहना था कि तालिबान की ये शरंगेज़ी भारतीय माली मुआवनत के बलबूते पर की गई थी, जिसका जवाब ज़रूरी था। पाकिस्तान अफगान अवाम और अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। अफगान तालिबान और खारजी पोस्टें छोड़कर भाग गए। तोपसर पोस्ट पर पाकिस्तानी कब्जे की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। बराबचा के इलाके में दुश्मन को भारी नुकसान की इतलात है। अंगूर अड्डा के करीब तालिबान पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई है। कुरम में अफगानिस्तान साइट पर टैंक पोजीशन को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। कर हमले दुरुस्त निशाने। अफगानिस्तान में दर्जनों चेक पोस्टों का वजूद मिटा दिया गया। चमन बॉर्डर के करीब अफगान तालिबान और खारजी पोस्टें छोड़कर भागते हुए मारे गए। पाकिस्तान फोर्सेस की अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट पर कब्जे की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। पाकिस्तान की जानिब से बराबचा के इलाके में अफगान तालिबान के 2nd बटालियन हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। उधर अंगोर अड्डा के सामने तालिबान फोर्सेस की पोस्ट भी मुकम्मल तबाह कर दी गई। उनके करीब तालिबान की टैंक पोजीशन को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान की जारियत पर पाकिस्तान ने कारी वार किया। जारे कुव्वत और फितना अल खवारिज के मुतादिद ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ये कैंप पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के मरकज करार दिए जा रहे थे। पाकिस्तान के जवाबी वार से इन ठिकानों पर मौजूद खवारिज और अफगान तालिबान भी मारे गए। तोपसर पोस्ट पर अब पाक अफवाज का कब्जा है। जवाबी कार्रवाई में स्पिन बोल्डर असमतुल्ला करार कैंप नेस्तो नाबूद कर दिए गए। चित्राल सेक्टर में तालिबान के ब्रेकआउट बेस कैंप को भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया। पाक फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का कहना है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए पुरअज़म है। सदर, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं का कहना था क्या अफगान तालिबान की पाकिस्तान के खिलाफ शरंगेज़ी काबिल मुज़म्मत है। पाक फौज ने बरवक्त और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान की सियासी क़यादत कौमी दिफा के लिए पुरअज़म। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अबूरी अफगान सरजमीन से फितना अल ख्वारिज के हमले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों से भी साबित शुदा हकीकत है। तवक्का है कि अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दिफाए वतन पर कोई समझौता नहीं होगा और हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान तालिबान के ताने बाने हमारे अजली दुश्मन से जा मिलते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की सरहदें मुक़द्दस अमानत हैं, उनकी हिफाजत हर पाकिस्तानी का फर्ज है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने पाक फौज की मोहतात जवाबी कार्रवाई को अफगान तालिबान के लिए सबक करार दिया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी पर फख्र है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का कहना था, पाकिस्तान अपनी कार्रवाई में हक बजानिब है। पाक फौज की जानिब से खारजी सहूलतकार असमतुल्ला करार कैंप मुकम्मल तौर पर तबाही की नई वीडियो सामने आ गई है। कैंप की तबाही से तालिबान रजीम को बड़ा धचका लगा है। ये कैंप स्पिन बोल्दक सेक्टर में था, जिसे मुकम्मल तहस नहस कर दिया गया। ये कैंप अफगान तालिबान के बड़े कैंप्स में से एक था, जहां से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाती थी।
आलमी बरादरी ने पाक अफगान कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। सऊदीया और कतरी वज़ारत ख़ारजा ने फ़रक़ीन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दे दिया है। पाक अफगान सरहदी झड़पें। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर गहरी तशवीश है। सऊदी अरब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक के अवाम के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक तहम्मुल, बातचीत और सिफारतकारी से मसाइल हल करें। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। पाक फ़ौज पर फ़ख्र है, जवान हमारे माथे का झूमर हैं। अफगान तालिबान को जारहियत का भरपूर और मौसर जवाब देने पर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम का पाक फ़ौज से भरपूर यकजहती का इजहार। कहा, पाकिस्तान की सालमियत पर किसी किस्म का कोई समझौता काबिल कबूल नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान हमारा है। नमक हराम खलक से बोले जो पंजाबी के वही चेहरे नमक हराम देता है ताली की उखरे और दूसरे नमक हराम वगैरह टची हुई इंडिया अपने के खल ज़्यादा टची हुई और आदि बमंग मानी हैसियत पर मंग पैदा को चपकम ताली के खल पक ताली के चकम दे आग ताली न तवरका या दी जमु खराबुल गाड़ी दा गलत से भी दा दी गलत सोचते दा चली अफगानिस्तान सर पखपल ज़्यादती के वक्तन दई सर ढेर एहसानात करी दस एहसान फरामोशी न पकार दा हमले में बैंक का बेगा چې زمونږ د پاکستان پاک فوج کوم جواب افغانستان لور کړی دی او ان شاء الله د موږ ټول ملک ته خوستلی دا زمونږ انډیا ته خوستلی دا او دا د کمزوري ملک نه دی چې موږ باندې څوک راځي د حمله وکړي ان شاء الله د انده وخت پر د جوابونه موږ ډیر کېسته ورکو چې کوم نه ډیر غلط کار کړی دی چې پاکستان باندې حمله کړی دا ویل نه دی پکار چې د بل یو ملک چې کوم دی د پاکستان د دشمن ملک برګړتیا وکي او د هغه مرسته وکي د دهشتګرد عناصرو پاکستان چې کوم دی نو د خپل خاور د لپاره هر چا جواب ورکولای شي مطلب چې د خپل خاور باندې دا خبره راشي نو هغه هر چا جواب ورکړم دي पख्तूनख्वा में सियासी सूरत-ए-हाल दिलचस्प हो गई है। अली अमीन गंडापुर की नशिस्त के लिए चारों जमातों के 4 उम्मीदवार सामने आ गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। JUI भी वजारत आला की नशिस्त के लिए सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ हो गई है। सूबे का सियासी मंजरनामा क्या होगा, कल का इजलास अहम तरीन हो गया। एक कुर्सी 4 जमातों की दिलचस्पी। पख्तूनख्वा में वजारत उस्मा का इंतखाब सख्त मुकाबले की सूरत इख्तियार कर गया। सूबाई सियासत पर हुक्मरान इत्तेहाद इंतशार का शिकार हो गया। नून लीग ने सरदार शाहजहां को नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी अरबाब जर खान को मैदान में उतार दिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने वजीर आला की नशिस्त का मजा लेने के लिए मौलाना लुत्फुर रहमान को टिकट थमा दिया। अली अमीन गंडापुर की खाली नशिस्त पर बानी तहरीक इंसाफ ने सुहेल आफरीदी को खड़ा कर दिया। 145 अरकान के ऐवान में PTI 93 नशिस्तों के साथ बरतरी कायम रखे हुए है। अपोजिशन जमातों की मजमूई नशिस्तों की तादाद 52 है। नून लीग के 17, JUI के 18, पीपल्स पार्टी के 10 अरकान मौजूद हैं। अवामी नेशनल पार्टी के 4 और PTI के 3 नाराज अरकान ऐवान का हिस्सा नहीं हैं। वजीर आला के हुसूल के लिए 73 खाली नशिस्तों की ज़रूरत है। अगर अपोजिशन जमातें मुश्तरका उम्मीदवार भी सामने लाएं तो इन्हें मजीद 21 अरकान की हिमायत हासिल करना होगी। नाज़रीन, कराची के शहरी ट्रैफिक चालान तो भर रहे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने के लिए सड़कें मौजूद नहीं हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हादसात का सबब बन रहे हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद गुजर नाज़िबाद में शहरियों के हमरा सड़कों की सूरत हाल बता रहे हैं। जी साथ आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं किसी पार्क में मौजूद नहीं हूँ बल्कि कराची का एक पोश इलाका नाज़िमाबाद की एक मेन शहरा पर मौजूद हूँ और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल है वो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा यहाँ पर जो है वो गड्ढा बन चुका है और ये कितने हादसात का सबब बन सकता है। मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। भाई ये बताइएगा, ये कितना ख़तरनाक है? काफ़ी ख़तरनाक है ये तो। इससे हम लोग खुद काफ़ी मरतबा बचे हैं। मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ। ये अक्सर स्पीड में हम लोग सवारी होती है, इमरजेंसी होती है, यहाँ से कई मरतबा हम लोग बचे हैं और बड़ी गाड़ियाँ भी आते हुए कई मरतबा बचे हैं यहाँ से। और बाइक वाले तो 1-2 दफ़ा गिरा भी यहाँ से लेडीज़ पे, बच्चे ज़ख्मी हुए हैं यहाँ पे। ये भी रोड ख़राब है, आगे भी काफ़ी जगह ख़राब है। गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रही इस बात पे कि उसको कोई बनाए ताकि आगे हम लोग को सहूलत मिले। जी, शहरी हमेशा से एक ही हैं कि चलान दुबई वाले लिए जा रहे हैं। सड़कें मोइंजो दड़ों से भी बुरा हाल है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एथलेटिक्स फेडरेशन पाकिस्तान ने ओलंपियन अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल बट पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी है। फेडरेशन ने सैयद हबीब शाह पर 10 साल के लिए पाबंदी आयद की है।
पाबंदी का फैसला पंजाब एथलेटिक्स एसोसिएशन के गैर कानूनी इंतखाबात कराने पर लगाई गई। एथलेटिक्स फेडरेशन पाकिस्तान ने पंजाब एसोसिएशन के इंतखाबात भी खिलाफ ज़ाब्ता करार देकर कलअदम कर दिए। फेडरेशन ने मामले का जायजा लेने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। सलमान बट और हबीब शाह इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश न हुए। सलमान बट अब किसी किस्म की सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट worldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।